दोस्तों, मुंबई के मीरा रोड में जो मनोज साहनी ने किया, उससे पूरा देश में हड़कंप मच गया है। श्रद्धा वालकर और जो हैदराबाद में जो उस लड़के ने किया था, रेप करने के बाद में जो हत्या की, उसके बाद में उसके किस तरह से उसने टुकड़े किए थे उसकी याद दिला दी। लेकिन ये उससे भी खतरनाक निकला। इसने उबाला लड़की के टुकड़ों को, पहले लड़की के टुकड़े किए, उसके बाद में प्रेशर कुकर में उबाला और उसके बाद में कुत्तों को खिला दिया और पूरी प्लानिंग उसकी चल रही थी। लेकिन कैसे उसने दोस्ती की थी, ये राज भी आपको जानना बहुत जरूरी है। किस तरह से, और जो सरस्वती वैद्य है ये थी कौन, ये कहाँ से आई थी मनोज साहनी के पास में, और मनोज साहनी ने ये प्लानिंग की थी क्यों। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट और मेरा आपसे अब सवाल है। ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के बरूपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ, जिसकी उम्र मात्र 12 साल, उसके साथ ऐसी दरिंदगी की कि इतना ज़्यादा ब्लड बह गया, ब्लडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि वो बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद में भी ये जो तीनों भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो दरिंदगी करते रहे उसके मृत होने के बाद भी। उसके बाद में मोनू निषाद, राजन निषाद और ठाकुर कुंदन सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये फिर एक स्कूल के पास में उस नाबालिग बच्ची की एक तरह से डेड बॉडी को फेंक कर आते हैं, और उसके बाद में मोनू निषाद उस बच्चे के घर पे खबर भी करवाता है। मेरा सिर्फ सवाल आपसे इतना ही है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सरकार इनके साथ क्या करती? क्या अभी तक बुलडोजर चल गया होता अगर कोई मुस्लिम होता तो? और बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन वो खबर चली, उसके बाद में वो खबर अब किसी भी न्यूज़ चैनल पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस बच्चे के साथ दरिंदगी हुई है वो मात्र 12 साल की है, और जो लोग करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जा रहे हैं। आरोप उन्हीं लोगों पर लगा है। जरा आप सोचिए, अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम होता, कोई दलित होता, वहाँ पे कोई ठाकुर कुंदन सिंह नहीं, कोई दलित समाज का कोई कुंदन सिंह होता, वहाँ पे मोनू निषाद, राजन निषाद नहीं, कोई मुस्लिम समाज का कोई बंदा होता, तो उसके साथ क्या होता? उसके साथ ये होता, शायद अभी तक ये जो मनोज साहनी की जो रिपोर्ट चल रही है ना, इसको नहीं चला रहे होते मीडिया वाले, सिर्फ उसी को चला रहे होते। ये मैं मतलब है ना, एक दुखी मन से आपको ये बता रहा हूँ कि उस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया, क्योंकि नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप किया, और गैंगरेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग निकले, और उस खबर को अब पूरी तरह से दबा दिया गया, वो खबर चल नहीं रही है। अब आज की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, और उस कहानी को बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सरस्वती वैद्य नाम की जो लड़की थी, ये थी कौन, और मनोज साहनी से कैसे मिली थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार, और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, मनोज साहनी ने जो काम किया है मीरा रोड में, मुंबई के मीरा रोड में जो आकाशदीप जो सोसाइटी है, उसमें जो काम किया है, पूरे मीडिया जगत में हड़कंप है, और पूरे मीडिया के लोग सिर्फ वही खबर चला रहे हैं पूरे न्यूज़ चैनलों पर। लेकिन मनोज साहनी की मुलाकात कैसे हुई थी इस सरस्वती वैद्य से? और ये सरस्वती वैद्य जो थी लड़की, जिसके साथ ये एक तरह से इतना दर्दनाक जो काम किया है मनोज साहनी ने, वो किया कैसे? दोस्तों, मनोज साहनी साल 2013 या 2014 में ये मुंबई के बोरीवली में एक राशन की दुकान पर काम किया करता था। राशन की दुकान पर ही ये काम कर रहा था, और वहाँ पर रोज़ाना इसका आना जाना, यानी कि ये नौकरी कर रहा था वहाँ पे। और नौकरी करते हुए ही ये जो सरस्वती वैद्य हैं,
मनोज साहनी की उम्र मैंने कल भी बताया था, क्योंकि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था मैंने, तो इसलिए प्रॉपर आपको जानकारी नहीं मिल पाई। आज मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। मनोज साहनी की उम्र 56 साल, और जो सरस्वती वैद्य थी, इस लड़की की उम्र थी 32 साल। 56 साल की उम्र में ये अधेड़ हो चुका है। और अगर हमारे फिल्म स्टारों को आप देखें तो ये 60 साल की उम्र में भी युवा लगते हैं। तो मनोज साहनी एक राशन की दुकान पे काम करता था साल 2014 में, और वहाँ पर सरस्वती वैद्य की मुलाकात होती है। सरस्वती वैद्य का अगर आप बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो सरस्वती वैद्य एक अनाथ लड़की थी। इसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। ये उसी राशन की दुकान पर आया जाया करती थी, और वहाँ पर मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य की दोस्ती होती है, क्योंकि सरस्वती वैद्य का कोई भी नहीं था, और मनोज साहनी का भी अगर देखा जाए तो कोई वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, तो इसने इससे दोस्ती की, और दोनों की रिलेशनशिप अच्छी हुई, दोनों में दोस्ती हुई, और दोनों फिर इसी आकाशदीप सोसाइटी में आए और 6वीं मंजिल पर आकर एक फ्लैट लिया। वहाँ पर मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य दोनों मिलकर रहने लगे, यानी लिव इन पार्टनर ये हो गए। और साल 2014 से साल 2023 तक लगातार ये एक ही रूम में रहे थे, एक ही रूम में रह रहे थे। मनोज साहनी ने इस बीच में वो जो राशन की दुकान थी, उस राशन की दुकान को तो छोड़ दिया, और खुद की एक बोरीवली में एक दुकान खोली, और वही राशन की दुकान ही इसने खोली, क्योंकि इसके जो कस्टमर वगैरह थे वो जानते थे मनोज साहनी को, और व्यवहार भी बताया जा रहा है कि इतना खतरनाक नहीं, लेकिन शैतान कब जाग जाता है कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये अपनी खुद की दुकान इसने खोली साल 2017 के आसपास, और सरस्वती वैद्य भी इसके साथ रहने लगी, क्योंकि सरस्वती वैद्य का कोई आगे पीछे नहीं था, और सरस्वती वैद्य एक अनाथ लड़की थी। लेकिन कुछ दिनों से इन दोनों में अनबन शुरू हुई, और अनबन मई महीने में इन दोनों में स्टार्ट हुई। लेकिन मनोज साहनी ने जो पुलिस को बयान दिया, उसमें ये उसने कहा कि सरस्वती वैद्य 3 जून 2023 को ही मृत हो गई थी। यानी कि हमारा जब झगड़ा हुआ, यानी मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य का जब झगड़ा हुआ, तो मनोज साहनी दुकान पर चला गया, और जब ये रात में आया तो इसने देखा। ये कहानी कौन बता रहा है? मनोज साहनी ने पुलिस को बताई है ऐसी कहानी। वो ये कह रहा है कि मैं जब दुकान से घर पे आया, फ्लैट पे आया, तो इसने देखा कि इसके सरस्वती वैद्य के मुंह से बहुत सारे झाग आ रहे हैं वाइट कलर के, और जब इसने इसकी नब्ज नापी, इसने सांस देखा मनोज साहनी ने, तो ये पूरी तरह से इसने देखा कि ये मृत हो गई है और इसकी जान चली गई है, और इसने जहर खा लिया है। जहर खाने से सरस्वती वैद्य ने जान दे दी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सरस्वती वैद्य ने जहर क्यों खाया, क्योंकि दोनों में अनबन हो रही थी, और ये पिछले 7-8 साल से एक ही फ्लैट में रह रहे थे। बड़ी बात यह है कि उसका कोई था भी नहीं। अब सरस्वती वैद्य के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, शायद हम हमारी भाषा में बोले तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहाँ जाएगी बेचारी, क्योंकि अनाथ थी, और अनाथ होने के कारण ये जो मनोज साहनी है ये भी शायद, अब वो राज तो नहीं बताया कि लड़ाई किस चीज़ की हुई थी, लेकिन इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था, अनबन हुई थी। जब ये देखता है कि ये मृत हो गई है, तो ये उसके बाद में प्लान बनाता है। जैसे श्रद्धा और आफताब केस में हुआ था कि जब ये आफताब श्रद्धा का गला घोंटता है और इसको ध्यान नहीं रहता है कि वो मर गई है, उसके बाद में ये आफताब प्लान बनाता है। सेम चीज़ें यहाँ हुई। अब मनोज के दिमाग में ये जो कटर वाला जो प्लान है और जो आरी वाला प्लान है, ये श्रद्धा आफताब के केस को ही देखते हुए आया। शायद हम अगर सोचे तो उसको देखकर ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आई, क्योंकि उसने ये सोचा कि इसकी जो डेड बॉडी है इसको ठिकाने कैसे लगाना है।
ताकि इल्ज़ाम उसके ऊपर ना आए, मनोज के ऊपर। और मनोज का ये कहना है कि मैं पूरी तरह से डर गया था। मनोज का ये कहना है कि वो पूरी तरह से डर गया था और डरने के कारण उसने ये शातिराना जो दिमाग है ये लगाया। वो पहले उसकी बॉडी को वहीं पे रखा, फ्लैट में ताला लगाया, उसके बाद में वो गया तो जो पेड़ काटने की जो कटर मशीन होती है उसको लेकर आया। उसको लेकर आने के बाद में उसने सरस्वती वैद्य के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद में उसने उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला। उससे पहले वो बहुत सारी पॉलीथीन लेकर आया। आप ज़रा सोचिए कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उसने किया कैसे होगा? वो शैतान है, हैवान है, इंसान है, कौन है वो? कुछ आप ज़रा सोचिए कि उसके दिमाग में वो जब ये सब चीज़ें कर रहा होगा तब उसके दिमाग में कौन आ रहा होगा? यानी उसने कितना भयानक काम किया। उसने आरी से, पेड़ काटने वाली मशीन से सरस्वती वैद्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े इतने ज़्यादा किए, बताया ये जा रहा है कि 100 से ज़्यादा उसने टुकड़े कर दिए थे। और उसका जो ब्लड निकला था, आप सोचिए, उसको बाल्टी में भर लिया। और जो ब्लैक कलर की जो पॉलीथीन है, बहुत सारी पॉलीथीन लेकर आ गया था ये मनोज साने। और उसके बाद में ये रूम फ्रेशनर जो होते हैं जिससे बदबू ना आए, क्योंकि ये घटना 3 जून को ही हो गई थी और ये खुलासा हुआ कल, यानी कि 6 दिन लगभग उसकी बॉडी को हो गए थे। तो कितना ज़्यादा ये रूम फ्रेशनर मारेगा, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े करके और प्रेशर कुकर में उबालता था और उबालने के बाद में ये नीचे जाता था और उसके बाद में वहाँ के जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको खिला देता था। और रेलवे ट्रैक, बताइए, ये भी जाता है, उसने ये भी बयान दिया है कि रेलवे ट्रैक के पास भी वो जाता था और वहाँ पे भी कुछ टुकड़ों को फेंक कर आया था। वैसे जे हॉस्पिटल में जब इन सारे जो बचे हुए टुकड़े थे इनको पूरा लेकर गए और वहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया। अब जो रिपोर्ट आएगी, विस्ला रिपोर्ट आएगी, उसमें ही क्या खुलासा होगा। सरस्वती वैद्य ने जो जहर खाया था वो सच में ये जहर खाया था ये, या फिर मनोज साने झूठ बोल रहा है। तो ये जब ये सारे काम कर रहा था तो 5-6 दिन हो गए, लगातार 5 दिन हो गए। तो एक पड़ोसी जिनका नाम सोमेश श्रीवास्तव सबसे पहले उनको ये पता चल जाता है कि ये जो दुर्गंध आ रही है ये इसी घर से आ रही है, यानी कि 6वें फ्लैट से ही आ रही थी, आकाशदीप सोसाइटी में। तो सोमेश श्रीवास्तव उनके घर जाता है, मनोज साने के घर जाते हैं और घर जाने के बाद में उससे पूछताछ करते हैं कि भाई ये जो दुर्गंध आ रही है वो कैसे आ रही है। तो मनोज साने ये कहता है कि कुछ नहीं, यानी कि सोमेश श्रीवास्तव समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो सोमेश श्रीवास्तव 1-2 और सोसाइटी के लोगों को लेकर जाते हैं और डायरेक्ट पुलिस वाले को कॉल कर देते हैं और ये कहते हैं कि आकाशदीप सोसाइटी में 6वीं मंजिल पे जो फ्लैट है उसमें कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमें डर भी लग रहा है और कुछ अनहोनी हो रही है, क्योंकि बहुत बेकार दुर्गंध आ रही है और उस दुर्गंध के कारण हम खुद भी परेशान हो गए हैं। तो पुलिस जब आती है तो दरवाज़ा खुलवाती है मनोज से, और मनोज से जब दरवाज़ा खुलवाती है तो कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त पुलिस आई उस वक्त मनोज घर पे नहीं था, ये बाद में उसको लेकर आते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे तो कुछ पुलिस को नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो दुर्गंध आ रही थी उसको देखकर कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे थे जो पुलिस वाले, और जो अंदर कुछ लोग गए थे वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। जरा आप सोचिए कि किस तरह का काम मनोज साने ने किया होगा, क्योंकि इतनी बदबू आ रही थी। उसके बाद में जब वो बाथरूम में देखते हैं तो कुछ बाल्टियों में ब्लड भरा हुआ था, कुछ बाल्टियों में टुकड़े पड़े हुए थे, कुछ जब कुकर को देखा तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिला। उसके बाद में मनोज साने को ले जाया जाता है फ्लैट में और उसके बाद में फिर पूरी ऐसे ये जो पर्दाफाश होता है ये इस तरह से होता है। नहीं तो अगर सोमेश श्रीवास्तव शायद अगर पुलिस में कंप्लेन नहीं करते, ये जानकारी नहीं देते,
तो मनोज शाह ने धीरे धीरे करके जो सरस्वती वैद्य थी उसके टुकड़ों को पूरे को उसकी डेड बॉडी को पूरे ठिकाने कहीं ना कहीं लगा ही देता, क्योंकि जिस तरह का उसने प्लान बनाया था। और एक प्लान ये भी कि जो प्रेशर कुकर में जो सीटियां लग रही थी उसके कारण भी नीचे की बिल्डिंग और ऊपर की बिल्डिंग दोनों ही, यानी नीचे का फ्लैट और ऊपर का जो फ्लैट था उसमें भी बहुत बेकार बदबू आ रही थी। उस कारण से भी वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी थे उसके मनोज शाह ने कि वो भी परेशान हो गए थे। तो ऐसे खुलासा हुआ है। और ये एक अनाथ लड़की थी, इस बात को मनोज शाह ने पूरे तरीके से जानता था। और अनाथ होने के कारण उसने सिर्फ इतना प्लान बनाया था कि सिर्फ इसको ठिकाने एक बार लगाया जाए, फिर कोई भी पड़ताल करने वाला नहीं है कि वो कहाँ गई। कुछ भी वो बहाने बना सकता था। लेकिन उस बीच में सोमेश श्रीवास्तव जी ने जो काम किया वो काबिले तारीफ काम किया है। और उसके बाद में ये पूरे खुलासे अब दिन पे दिन होते जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आएगी, बिस्ला रिपोर्ट भी शायद हो सकता है जे हॉस्पिटल में उसके जो टुकड़े थे उनकी जांच की जा रही है और फॉरेंसिक जांच भी शायद करेंगे। तो पूरा जो खुलासा है अभी ये 2-4 दिनों में हो ही जाएगा। लेकिन जिस ने ये काम किया है, जिस मनोज शाह ने ये काम किया है, आप सोचिए कि क्या वो इंसान है, क्या वो कौन है? वो शैतान है, इंसान है, हैवान है, कौन है ये? ऐसा कौन करता है? जब श्रद्धा वालकर के साथ में आफ्ताब ने किया था तो 6 महीने हो गए थे। 6 महीने के बाद में श्रद्धा के जो पिताजी थे उन्होंने धीरे धीरे करके ये पता लगाया था कि श्रद्धा कहाँ है, क्योंकि उनको पता था कि किसी लड़के के साथ में वो रह रही है। और श्रद्धा का जो फ़ोन था वो भी आफ्ताब ने ही ऑपरेट किया था। तो आप सोचिए कि कैसे कैसे काम लोग कर लेते हैं। और हैदराबाद में भी एक ऐसा ही, इस तरह का ही एक खबर आई थी और उसका भी अभी खुलासा पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मनोज शाह वाला जो केस है इसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। और लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अब हर कोई फ्रीज में, जैसे किसी की डेड बॉडी होती है, जो दिल्ली में एक केस हुआ था निक्की यादव करके, उसका भी जो बॉडी था वो फ्रीज में रख दिया था उस लड़के ने, और उसकी वो भी गर्लफ्रेंड ही थी। यानी जितने भी ये जो अभी जो जितने भी कांड हो रहे हैं वो ज़्यादातर लिव इन में रहने वाले और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो केस होते हैं वही है। लेकिन यहाँ पे जो एक तरह से आप सोचिए ना यार, कि कटर लेके आया, वो पेड़ काटने वाली कटर लेके आया, उससे उसके टुकड़े किए। तो वो अनाथ लड़की थी जो सरस्वती वैद्य थी। और अभी आज की कुछ खबरें चल रही है जिसमें कुछ लोग तो बता रहे हैं कि वो अनाथ थी, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि उसकी बहन भी थाने पहुंची है। तो क्या खबर है, अगर इसके बारे में कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।